चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। कल अपन ने इंदिरा गांधी नहर कमांड एरिया पढ़ा था, शॉर्ट में पढ़ा था। बाकी कुछ चीज़ें जो भी है वो आप देख लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो छूट जाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसको बताने का प्रयास किया है। आज चलेगी अपनी राजस्थान की खारे पानी की झीलें। खारे पानी मीठे पानी जो भी है, जो जैसे खारे पानी की पढ़ा देंगे तो मीठे पानी की दूसरे चैप्टर में ले लेंगे। तो राजस्थान के खारे पानी की झीलें। झीलें तो दो प्रकार की होती है, मीठी को मीठी, खारी को खारी। ये खारी और ये मीठी। पहले अपन खारी को ले लेते हैं और उसके बाद फिर मीठी को ले लेंगे। तो राजस्थान के खारे पानी की जो झीलें हैं, तो अधिकतर जो कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मरुस्थल में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। तो ये चीज़ भी अपन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो मरुस्थल में अधिकतर जब कभी कभार जो प्रश्न बच्चों को गुमराह करने के लिए, तो वो तो चेक ही तो करता है, एग्जामिनर करता क्या है, परीक्षा चेक ही तो करती है बच्चे को कि बच्चा पढ़ कैसे रहा है। सबको पता है खारे पानी की झीलें मरुस्थल में, लेकिन दो तीन झीलें मीठे पानी की भी है, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उसको मैं अलग से थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ। मरुस्थल में मीठे पानी की झीलें, क्योंकि क्या है, अपन को ये ध्यान रहता है कि मरुस्थल में खारे पानी की झीलें हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन मरुस्थल में दो तीन झीलें ऐसी है जो मीठे पानी की है, जैसे कोलायत कोयलाना, कोलायत कायलाना और बालसमंद। ये तीन झीलें आपको अलग से रखनी पड़ेगी। यानी कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में ये तीन झीलें मीठे पानी की है, इसलिए ये तीन झीलों को आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये तो अपन को पता है कि खारे पानी की झीलें हैं मरुस्थल में है। अब खारे पानी की झीलों के लिए एक ट्रिक है। इसमें सारी खारे पानी की झीलें आ जाएगी बच्चे की जो मीठे पानी की। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, एक दो बार आप याद रटोगे, अपने आप याद हो जाएगा। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। देखो, सा से सांबर, डी से डीडवाना, प से पचपदरा, लू से लूण करण सर, लूण करण सर। कु से कुचामन, कुचामन। ता से ताल छापर, ताल छापर। फ से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा। एक हो रे नावा, वो आप याद रख लेना, नावा। यहाँ आदर्श नमक की स्थापना की गई है, ये थोड़ा सा अलग से नावा। बाकी आपको कहीं भी इस सूत्र से, इस ट्रिक से आपको कहीं से भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ट्रिक याद रखनी है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, सा से सांबर, डी से डीडवाना,
प से पचपदरा, लू से लूणकरण, कु से कुचामन, ता से तालछापर, फा से फलोदी, दे से डेगाना, रे से रेवासा। इस तरीके से ये खारे पानी की सारी झीलें कंप्लीट हो जाती है। इसको आप उतार लो। इसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, खारे पानी की जो सबसे बड़ी जो झील है, वो झील तो है सांबर। तो सांबर को ही अपन लेते हैं। तीनों झीलों को अपन इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे कि सांबर, डीडवाना और पचपदरा। झीलें, ये आपकी सांबर, डीडवाना और पचपदरा। पचपदरा। तो सबसे पहले अपन सांबर को लेते हैं। देखो, जब भी झीलें आप पढ़ो तो एक झील का चित्र बना लो। झील का चित्र बना लोगे तो इससे आपको सुविधा रहेगी पढ़ने में। ये झील 3 जिलों में बटी हुई है। ये आपका जयपुर, इससे यानी कि ये इसका जो एरिया है वह इतने बड़े भूभाग पर है। इधर इसका जयपुर पड़ेगा और इधर आपका नागौर, और इधर जो नीचे है, जो यहाँ में नागौर लिख देता हूं और इस साइड में लिख देता हूं, नीचे की साइड में आपका अजमेर। 3 जिलों में ये झील फैली हुई है। इसका जो रख रखाव है, कागजों में जो इसका नाम है वो जयपुर में ही है। जब भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें जयपुर भी ऑप्शन आएगा, यानी कि जयपुर ही मेन है। अगर जयपुर नहीं आता है तो वो प्रश्न ही गलत माना जाएगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये कई बार ऐसा हुआ है, तो उसमें जयपुर नहीं दिया तो फिर वो प्रश्न ही उसको डिलीट करना पड़ा। यानी कि ये झील लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ 2-3 स्टेशन पड़ते हैं, फुलेरा स्टेशन, तो इस तरीके से ये 3 जिलों में फैली हुई राजस्थान की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। तो आपको तो 12 किलोमीटर याद है। अब इसमें देखो कुछ नदियां आती है, जैसे क्या नाम से, उत्तर से, इधर दक्षिण से, और 1-2 नदियां और पड़ती है। ऊपर से उत्तर से आती है मेथा, इधर से आती है रूपलगढ़, और 2 नदियां और इधर नागौर से, खारी खंडेला है। खारी खंडेला कौन कौन सी नदियां? उत्तर से मेथा, दक्षिण से रूपलगढ़, खारी खंडेला। मेथा, रूपलगढ़, खारी खंडेला, मेथा, रूपलगढ़, खारी खंडेला, ये 4 नदियां आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ जो नमक तैयार किया जाता है वो क्यार पद्धति से किया जाता है। क्यार पद्धति का मतलब ये होता है, इस तरीके से क्यारियां बनानी पड़ती है, इसको क्यार पद्धति बोलते हैं। तो ये जो नमक तैयार होता है वो क्यार पद्धति के द्वारा होता है। क्यार पद्धति उसको बोलते हैं, यानी कि क्यारियां बनाकर भारत में, यानी कि जो कुल नमक होता है वो 12% होता है। अकेली सांबर झील
भारत का कह दो या राजस्थान का कह दो, 8.7% नमक का उत्पादन यहाँ पर सांबर झील में होता है। यानी कि यहाँ एक वो पाया जाता है, क्या नाम से है, जो शैवाल, स्पाइरुल, ये प्रोटीन की सबसे बढ़िया मात्रा है इसमें। प्रोटीन के हिसाब से ये सबसे अच्छी खारी नमक की झील मानी जाती है। अब देखो, इसके अलावा इसकी कुछ और भी जो बातें हैं, यानी कि ये झील है प्राकृतिक झील, लेकिन प्राकृतिक झील, लेकिन कुछ शिलालेखों के अनुसार, अब कुछ तो क्या है, एक ही शिलालेख है, कुछ तो क्या शिलालेख है जो क्या नाम से है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख इस बात को सिद्ध करता है कि ये इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान, यानी कि चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष है वो वासुदेव चौहान है। तो वासुदेव चौहान इसके शिलालेख के, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का जो निर्माण करता है वह कर रहे हैं वासुदेव चौहान। और भी कुछ बातें हैं इस झील के आसपास की, वह है, जैसे मान लीजिए इस झील के किनारे एक माता का मंदिर है और उस माता का नाम है शाकंभरी माता। चौहानों की कुलदेवी है ये, चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है जब उस समय अकाल पड़ा तो इस देवी ने फल फ्रूट बांटे थे, तो इसका नाम शाकंभरी पड़ा। ये बहुत प्राचीन माता है, और जो सबसे पुरानी होती है उसको क्या कहते हैं, या तो दादी कहते हैं या नानी कहते हैं। यानी कि इसको तीर्थों की नानी कहा जाता है, अथवा तो इसका जो नाम है वो देवयानी। तीर्थों का मामा है पुष्कर, और तीर्थों का भांजा है, मच्छकुंड, अलवर में पड़ता है। इसके पास में एक मस्जिद भी है, इस मंदिर के पास में, यानी कि सांबर झील के किनारे, नालीसर। इसके अलावा भी इसकी कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ऐतिहासिक बातें वह है, कौन कौन सी ऐतिहासिक बातें हैं। एक तो यहाँ संत दादू दयाल, कहा जाता है ये बहुत दयालु थे, और इन्होंने, राजस्थान का कबीर कहते हैं इनको, राजस्थान का कबीर, इन्होंने अपना पहला जो प्रवचन दिया था वो यहीं सांबर झील के किनारे दिया था। प्रथम प्रवचन सांबर झील के किनारे दिया था। इनके एक संत थे, शिष्य,
इनके एक शिष्य थे, वो शिष्य थे रज्जब। कहा जाता है कि इनके पंथ में, यानी कि दादू पंथ में शादी नहीं करते थे, और रज्जब ने शादी की योजना बनाई। घर वालों ने कहा होगा तो शादी की योजना बनाई। तो जब सेरा वेरा रख लिया, और सेरा वेरा शेरवानी पहन के, तो जैसे कुल देवता के पूजा करने जाते हैं या उनको अ, तो इसी तरीके से रज्जब ने कहा कि मैं तो अपने गुरु से मिलने जाऊंगा। तो जैसे ये अपने गुरु से मिलने गए, तो इनके गुरु संत दादू ने मुंह फेर लिया। तो रज्जब ने कहा कि गुरुदेव ऐसे क्या कर रहे हो आप, मैं तो इस तरीके से आया हूँ और आपने मुंह फेर लिया। तो वहाँ एक रज्जब गुरु संत दादू ने एक दोहा कहा कि रज्जब ने गज्जब किया, सर पे बांध लिया मोहरा, आया था हरि मिलन को और कर लिया ठोर। इस तरीके से कहने का मतलब उनके गुरु नाराज हो गए। और जब रज्जब ने सोचा कि जब मेरे ही गुरु नाराज हो गए तो मुझे ऐसे, तो कहने का मतलब ताउम्र वह दूल्हे के भेष में ही रहे। और जब अंत में जब उनके गुरु शांत हो गए, मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, नारायणा में हुई थी उनकी मृत्यु। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर उन्होंने कभी आंखें नहीं खोली रज्जब ने, और ताउम्र वो अपनी आंखें बंद करके रखी। अब संसार में देखने लायक क्या रह गया, यानी कि वो दूल्हे के वेश में रहे। जब भी इस पंथ वाले मिलते हैं या इनका जो सत्संग होता है, उसको कहते हैं अलग दरीवा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और इनका जो अभिवादन करने का जो तरीका है, जैसे अपन जय जय श्री राम करते हैं या जय श्री राधे करते हैं या कोई गुड मॉर्निंग करते हैं या नमस्कार करते हैं, तो इनका जो मिलने का जो तरीका है, जब से एक संत दूसरे संत इनके पंथ के मिलते हैं, दादू पंथ के, तो वह करते हैं सत्य राम। ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं जो आपको, ये इसी सामर झील से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सामर झील के किनारे की सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक चीजें और भी है, देखो आप। जैसे अकबर और जोधा का विवाह स्थली, अकबर और जोधा की विवाह स्थली है ये, सामर झील के किनारे अकबर और जोधा की शादी हुई थी। एक पक्षी है कुरजा पक्षी, कुरजा पक्षी विरह का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में कुरजा गीत खूब आप यूट्यूब पे सुनो, और राजस्थान का प्रसिद्ध कुरजा गीत है। यानी कि ये प्रेम का, विरह का, ये ऐसा कहा जाता है कि अपने प्रेमिका को खोजने बहुत दूर दूर जाता है। ताल छापर वगैरह वगैरह हमारे राजस्थान में, ये सामर झील में भी कहने का मतलब कुरजा पक्षी आता है। यानी कि ये विरह का पक्षी या प्रेम का पक्षी माना जाता है, प्रेम या विरह। यानी कि ये अपनी प्रेमिका को ढूंढने निकलता है, उसके विरह में जगह जगह ये जाता है, और सामर झील भी आता है। एक पक्षी है राजहंस, है तो ये गुजरात का राजहंस। राजहंस पक्षी भी ताल छापर सॉरी सामर झील में आता है। पहले के अगर आप कार्डों को पढ़ोगे, आज के 20 या 30 साल पहले आप कार्ड देखना, शादी के कार्डों में ये लिखा रहता है। अभी तो बहुत सारी वो लिखते हैं, पर उस समय ये एक दोहा लिखा जाता था कि भेज रहे सने निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। इस तरह की पंक्तियां लिखी जाती थी। तो ये राजहंस जो पक्षी है, ये भी सामर झील में आता है। तो कुछ चीजें जो आपकी ऐतिहासिक भी थी और इससे जुड़ी हुई थी, वो मैंने सामर झील में, यानी कि सबसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये है। वैसे तो कैस्पियन है, अगर भारत के विश्व की देखी जाए तो कैस्पियन सागर है, लेकिन हमारे भारत में और राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो उत्पादन करती है लगभग 8.7%, वो सामर झील से ही उत्पादन होता है। यह है सामर झील। कल अपन पढ़ेंगे पचपदरा और डीडवाना।
थोड़ी शॉर्ट में बनाएंगे तो बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से मैं थोड़ा सा कम इसमें बना रहा हूँ।